मूवी की स्टार्टिंग में हम एया को देखते हैं जो कि एक काइंड हार्टेड कॉलेज स्टूडेंट होती है। जब वो 14 इयर्स की थी उसके मॉम डैड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तब से ही वो अपनी आंट के साथ रहती है जो कि बिल्कुल भी काइंड हार्टेड नहीं है। एया उन्हीं के रेस्टोरेंट में काम करती है। एक दिन वो ऑर्डर ले रही होती है, तभी उसी के एज का एक लड़का उसे आवाज़ देता है। एया को उससे क्रश एट फर्स्ट साइट हो जाता है। वो लड़का उससे टाइम पूछता है। एया जो अभी भी ख्यालों में खोई होती है शर्माते हुए बोलती है, तुम्हारे एंड मेरे लव स्टोरी स्टार्ट होने का टाइम है। वो लड़का बोलता है, क्या? आंट आती है एंड उसे लड़के को यहाँ से भगाने बोलती है क्योंकि वो कब से यहाँ पर बैठा हुआ है एंड उसने अभी तक कुछ ऑर्डर भी नहीं किया है। एया उससे ऑर्डर पूछती है। वो अपनी डेट का वेट कर रहा होता है बट अब तक वो नहीं आई होती, सो वो ऑर्डर नहीं देता एंड सॉरी बोलकर चला जाता है। एया अपना काम फिनिश करके जा रही होती है, तभी उसे वो लड़का फिर से दिखता है। वो टेंशन में लग रहा होता है। एया उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? वो लड़का हंसते हुए पूछता है, क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलोगी? एया पहले मना करती है बट देन मान जाती है। तो इस लड़के का नाम चाँद है। दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। एया बताती है कि उसके मॉम डैड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तब से वो अपने आंट के साथ रहती है बट अब वो 18 इयर्स की हो गई है, सो उसकी आंट ने उसे घर से निकाल दिया है। चाँद को उसके लिए बुरा लगता है। देन वो उसे उस लड़की के बारे में बताता है जिसके लिए वो वेट कर रहा था। चाँद उसे बताता है कि वो उस लड़की को सालों से लाइक करता है बट वो लड़की उसे जरा सा भी भाव नहीं देती। एया को विलफोर्ड कॉलेज में स्कॉलरशिप मिला होता है। उसका कॉलेज का फर्स्ट डे होता है। कॉलेज की सो कॉल्ड ब्यूटी क्वीन एंड उसकी दो चमचियाँ हमारी एया का मजाक उड़ाते हैं बट हमारी एया को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे लेट हो रहा होता है सो वो जल्दी से क्लास के लिए जाने लगती है, तभी गिर जाती है एंड उसकी मुलाकात हमारे हीरो क्रॉस सैंडफोर्ड से होती है। एया को इससे भी क्रश एट फर्स्ट साइट हो जाता है। क्रॉस उसे देखकर हंसने लगता है एंड बोलता है, तुम अगली होने के साथ साथ क्लमजी भी हो। हमारी एया उसकी बातें दिल पर नहीं लेती। वो बोलती है, मैं गिरी थोड़ी ना, मैं तो ऐसे ही चलती हूँ, ये तो मेरा स्टाइल है। देन वो क्रॉस से मिलने की बात अपनी डायरी में लिख कर रखती है। नेक्स्ट डे वो अपने लिए घर एंड जॉब ढूंढने निकल पड़ती है। बहुत ढूंढने के बाद फाइनली एक एजेंट के थ्रू उसे एक पर्सनल मेड का जॉब मिल जाता है। वो वहाँ पहुँच जाती है। मेन मेड उसे बोलती है, आई होप कि तुम ज़्यादा दिन टिक सको। एया बोलती है, ऐसा क्यों? तभी मिस्टर सैनफोर्ड बाहर आते हैं एंड बोलते हैं, तुमसे पहले 20 जन ने ऑलरेडी रिज़ाइन कर दिया है। एया शॉक्ड हो जाती है। देन मिस्टर सैनफोर्ड बोलते हैं, मेरे बेटे को संभालना बहुत हार्ड है। तुम्हें उसकी हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, उसके खाने पीने की, उसके क्लास जाने की और बहुत कुछ। एया को ये सब इजी लगता है। देन मिस्टर सैनफोर्ड उसे वार्न करते हुए बोलते हैं, मेरा बेटा दिखता ह्यूमन है बट वो हाफ मॉन्स्टर है। सभी मेट्स हंसने लगते हैं। एया ये सब सुनकर थोड़ी डर जाती है एंड वापस जाने लगती है। तभी मिस्टर सैनफोर्ड उसे उसकी सैलरी बताते हैं जो कि बहुत ज़्यादा होती है एंड साथ में रहने के लिए जगह भी ऑफर करते हैं। सो एया जल्दी से मान जाती है। तभी मिस्टर सैनफोर्ड के बेटे क्रॉस सैनफोर्ड की एंट्री होती है। डैड उसे बुलाते हैं। वो रूडली बोलता है, अब क्या हुआ बिना दांतों वाले फैट ओल्ड मैन? तभी हमारी एया बोलती है, क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे डैड फैट नहीं है। सेकेंड, उनके सभी दांत अभी भी है। थर्ड, तुम्हारे डैड इतने गॉर्जियस है। अपने डैड से ऐसे क्यों बात करते हो? ऐसा कोई बात करता है क्या? क्रॉस बोलता है, तुम जो भी हो जस्ट गेट आउट। मेरे वापस आने से पहले चले जाना, समझी? उसके जाने के बाद डैड बोलते हैं, अब तुम समझी मैं क्या बोलना चाहता था? एया बोलती है, मैं क्विट करने वालों में से नहीं हूँ। रात को एया क्रॉस के आने का वेट करती है क्योंकि यही तो उसका काम होता है। देन वो अपने लिए पानी निकालती है। तभी क्रॉस आता है। वो बहुत ड्रंक होता है। वो बोलता है, तुम अब तक गई क्यों नहीं? दोनों पानी को लेकर लड़ने लगते हैं। क्रॉस गिर जाता है। एया उसे उठाकर उसके बेडरूम में ले जाती है। वो उसे कपड़े चेंज करने बोलती है। वो उसे टर्न होने बोलता है। वो बोलती है, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। देन वो अपने कपड़े उतारता है एंड बिना दूसरे कपड़े पहने वही लेट जाता है। एया उसे कपड़े पहनने बोलती है। वो नहीं सुनता। देन वो एया को अपने पास खींच लेता है एंड बोलता है, मान जाओ कि तुम मुझे लाइक करती हो। एया बोलती है, अपने आप को इतना भी महान मत समझो। वो उठने की कोशिश करती है। तभी क्रॉस उस पर वॉमिट कर देता है। वो बहुत गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट डे कॉलेज में एया लॉरी नाम की एक लड़की से मिलती है। दोनों की बातचीत होती है एंड दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। देन लॉरी अपने क्लास में चली जाती है। क्रॉस एया को कुछ पेपर्स जेरोक्स करके लाने बोलता है। सो कॉल्ड ब्यूटी क्वीन एंड उसकी दो चमचियाँ एया को क्रॉस के इतने क्लोज देखकर जेलस होते हैं क्योंकि उन्हें अब तक पता नहीं होता है कि एया क्रॉस की पर्सनल मेड है।
क्रॉस ने एया को बहुत सारे पेपर्स जेरोक्स करने दिए होते हैं। एया के पास उतने पैसे नहीं होते। देन चाद आकर उसकी हेल्प करता है। वो घर जाकर क्रॉस से बिल के पैसे मांगती है। वो बोलता है, मुझे तो लगा था कि डैड तुम्हें इसके लिए सैलरी देते हैं। वो सीधे उसे बिल पकड़ा देती है। वो पैसे निकाल कर देता है, बट उसमें 50 पैसे कम होते हैं। एया उसे देने बोलती है। वो पैसे को नीचे गिरा देता है। एया गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे वो तीनों गर्ल्स हमारी एया को बुली करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि एया क्रॉस की गर्लफ्रेंड है। तभी वहाँ लॉरी आती है एंड तीनों को डराकर भगा देती है। देन वो एया से पूछती है, क्या तुम सच में क्रॉस की गर्लफ्रेंड हो? जिस पर वो ना बोलती है। देन हमें पता चलता है कि लॉरी का क्रॉस पर क्रश है। एया लॉरी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है एंड वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट डे तीनों गर्ल्स फिर से हमारी एया को बुली करने लगते हैं। तभी क्रॉस आकर बोलता है, हे गर्ल्स, इससे मिलो, ये है मेरी गर्लफ्रेंड एया। ये सुनकर तीनों बेहोश हो जाते हैं एंड एया शॉक्ड होकर पूछती है, ये क्या था? जिस पर क्रॉस बोलता है, मैंने ये सब इसलिए बोला ताकि वो लोग तुम्हें और भी बुली करे। कैफेटेरिया में लॉरी आकर पूछती है, क्या ये सच है कि तुम और क्रॉस रिलेशनशिप में हो? एया उसे बताती है कि वो क्रॉस की पर्सनल मेड है एंड वो क्रॉस को बस एक मॉन्स्टर मानती है और कुछ नहीं। चाद एया को बताता है कि वो जिस गर्ल को लाइक करता है वो कोई और नहीं, लॉरी है। मतलब चाद लॉरी को लाइक करता है एंड लॉरी क्रॉस को लाइक करती है एंड इन सब के बीच हमारी एया फंस जाती है। चाद उसे लॉरी को प्रपोज करने के लिए हेल्प मांगता है। लॉरी का बर्थडे होता है। सभी इनवाइटेड होते हैं। क्रॉस एंड एया साथ आते हैं। क्रॉस का फ्रेंड एयान बोलता है, तू अपनी डेट के साथ आया है? जिस पर क्रॉस बोलता है, पागल है क्या, ये मेरी पर्सनल मेड है। देन वो आगे चला जाता है। एयान एया से क्रॉस के इस रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है एंड बोलता है, मेरा फ्रेंड सबसे ही ऐसे रूड बिहेव करता है। जिस पर एया बोलती है, मुझे आदत हो गई है, ये बचपन से ही ऐसा है क्या? एयान बोलता है, नहीं, उसकी मॉम के डेथ के बाद ऐसा हो गया है। एया बोलती है, मेरे तो मॉम डैड दोनों ही नहीं है, बट मैं तो उसकी जैसी रूड बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्रॉस सुन लेता है। वो जल्दी से टॉपिक चेंज कर देती है एंड पार्टी पार्टी बोलकर चिल्लाने लगती है। क्रॉस एम्बेरस होता है। चाद ने डिसाइड कर लिया होता है कि वो आज लॉरी को प्रपोज कर कर ही रहेगा। वो एया को रिंग पकड़ने बोलता है एंड लॉरी को स्टेज पर लाने बोलता है। एया लॉरी को ढूंढने लगती है। तभी उससे रिंग बॉक्स नीचे गिर जाता है। वो ढूंढने लगती है। अचानक से लाइट ऑफ हो जाता है। चाद सेंटर में होता है। वो लॉरी का हाथ पकड़ता है एंड उसे प्रपोज करता है। तभी सामने से क्रॉस बोलता है, डूड, तू गे है क्या? मतलब चैड ने लॉरी का हाथ समझकर क्रॉस का हाथ पकड़ा होता है। एया लॉरी वहीं खड़े होते हैं। सभी क्रॉस एंड चाद को देखकर शॉक्ड होते हैं। चाद बहुत एम्बेरस होता है एंड वो एया पर गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ, सब कुछ खराब हो गया। नेक्स्ट डे एया क्रॉस से टकरा जाती है। वो बोलता है, ठीक से नहीं चल सकती क्या तुम? जिस पर एया मजाक करते हुए बोलती है, मैंने अभी जस्ट भूत देखा इसलिए भाग रही हूँ। भूत का नाम सुनकर क्रॉस डर जाता है। वो बोलता है, कहाँ देखा? वो बोलती है, स्टूडेंट काउंसलिंग रूम में। वहीं पर क्रॉस को मीटिंग के लिए जाना था। वो एया को अपने साथ चलने बोलता है। एया बोलती है, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? वो बोलता है, मैं बस चाहता हूँ कि मेरी पर्सनल मेट मेरे साथ रहे और कुछ नहीं, समझी? चुपचाप पहुँच जाना। देन वो चला जाता है। क्रॉस स्टूडेंट काउंसलिंग रूम पहुंच जाता है। मीटिंग एंड होने वाला होता है। सभी एक एक करके जाने लगते हैं, बट अभी भी कुछ काम बाकी होता है, सो क्रॉस को वहीं रुकना पड़ता है। एया अब तक नहीं पहुंची होती। क्रॉस को कुछ फील होने लगता है। वो डर कर चुप जाता है एंड ये डराने वाला कोई और नहीं, हमारी एया होती है। वो चुपके से लाइट ऑफ कर देती है एंड टॉर्च लेकर उसे डराने लगती है। क्रॉस उस पर अटैक करता है। एया नीचे गिर जाती है। वो उसे उठाने लगता है। तभी बाहर से एक स्टाफ डोर लॉक करके चला जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अंदर कोई नहीं है। एया उठकर लाइट ऑन करती है। क्रॉस बेचारे को अभी भी लग रहा होता है कि उसने सच में भूत देखा है। वो पूछता है, क्या तुमने ब्लडी मैरी को देखा? एया बोलती है, कौन मैरी? वो बोलता है, वही भूत जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। एया बोलती है, वो तो मैंने तुम्हें डराने के लिए बोला था। देन दोनों बाहर जाने के लिए डोर ओपन करने लगते हैं, बट डोर तो बाहर से बंद होता है। दोनों के मोबाइल में चार्ज भी नहीं होता, सो वो किसी को कॉल भी नहीं कर पाते। सो दोनों वहीं रुक जाते हैं एंड एक दूसरे के बारे में और भी जानते हैं। क्रॉस जब 5 इयर्स का था, उसकी मॉम की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। एया भी उसे अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है एंड थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे गार्ड आकर उन्हें उठाते हैं। देन वो घर चले जाते हैं। देन हम देखते हैं चाद अपने रूड बिहेवियर के लिए एया से माफ़ी मांगता है एंड दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। घर पर क्रॉस टीवी देख रहा होता है एंड साथ में एया को परेशान भी कर रहा होता है।
एया को तब उसकी वीक पॉइंट पता चल गई थी, सो उसे भूत बनकर डराने लगती है। बट ऐसा करना उस पर ही भारी पड़ जाता है। क्रॉस इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो उसे अपने रूम से जाने ही नहीं देता एंड उसे अपने रूम में ही सोने बोलता है। सो वो सोफे पर सो जाती है। नेक्स्ट डे वो देखती है क्रॉस ने उसे ब्लैंकेट उड़ाया है। वो बोलती है मेरा बॉस उतना भी बुरा इंसान नहीं है। बट देन वो देखती है क्रॉस ने उसके पिंपल्स को ज्वाइन कर करके स्टार्स एंड मून्स ड्रॉ किए हैं। वो बहुत गुस्सा हो जाती है एंड उसे कोसने लगती है। देन वो कॉलेज जाती है एंड जब वो वापस आती है मेड उसे इन्फॉर्म करती है कि क्रॉस उसे बुला रहा है। वो डोर नॉक करती है। वो पूछता है अगली तुम ही हो ना। वो अंदर आकर उसे मॉन्स्टर बोलती है। वो बोलता है क्या बोला तुमने। एया बोलती है मॉन्स्टर बोला, तुम जैसे मॉन्स्टर ही मेरे फेस पर ड्रॉ कर सकते हो। वो हंसने लगता है एंड बोलता है सॉरी वो तुम्हारा फेस था, मुझे लगा कनेक्टिंग द डॉट्स वाला गेम था। एया और भी गुस्सा हो जाती है। एया से अब उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। वो जाकर उसका गला पकड़ लेती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे बहुत फीवर है। वो जल्दी से मेडिसिन लेने जाती है। देन वो उसे खाना भी खिलाती है। कुछ देर बाद उसे वॉमिटिंग होने लगती है एंड उसे स्वेटिंग भी हो रही होती है। वो उसे कपड़े निकालने बोलती है, जिस पर वो बोलता है तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम मेरा फायदा उठा सकती हो। एया गुस्सा हो जाती है। वो अपने कपड़े निकालने लगता है। उसके एब्स देखकर एया की नजरें उससे हटती नहीं है। दोनों की टकरार क्या प्यार में बदल पाएगी, ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, जो कि इस मूवी का लास्ट पार्ट भी होगा। सो नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।